एजुकेशन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन ये इतना बड़ा है, इतना विस्तृत इसका मायने है। ठीक है, कैसे बच्चों? तो आज आपको एक नए शब्द की जानकारी हम दे रहे हैं। ये हमने लिखा है यहाँ पर एजुकेशन। क्या लिखा है? एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। क्या होता है? शिक्षा। आप विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, आते हो कि नहीं आते? पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं एजुकेशन। और एजुकेशन कई अक्षरों से मिलके बना है, कई लेटर्स से मिलके बना है, और वो लेटर्स हमारे हैं E, D, U, C, A, I, O, N। ठीक है, तो इनका अलग अलग मतलब हम आपको बताएंगे कि इनका अलग अलग मतलब क्या होता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि हम एजुकेशन की फुल फॉर्म यानी पूरा रूप क्या है, या शिक्षा हमको क्या देती है, क्या हमारे अंदर चेंजेस करती है, वो हम इसमें बताएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या है? ई से होता है एनर्जी। क्या होता है? ई से एनर्जी माने होता है ऊर्जा। तो इसका मतलब है शिक्षा हमको ऊर्जा प्रदान करती है। शिक्षा हमको क्या देती है? ऊर्जा देती है, ताकत देती है। जैसे आप खाना खाते हो, खाना खाते हो, फल खाते हो, दूध पीते हो, तो जब हमको भोजन खाने के बाद क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है, यानी फिर से काम करने की शक्ति मिल जाती है। तो इसी तरह से एजुकेशन भी हमको एनर्जी प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है बेटा? एनर्जी। अब बात करते हैं दूसरा डी। डी से क्या होता है? डिसिप्लिन। क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। क्या होता है? अनुशासन। देखिए अनुशासन एक ऐसी चीज है कि वो हर जगह काम आता है। तो शिक्षा हमको डिसिप्लिन सिखाती है, अनुशासन सिखाती है, यानी हमको कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, ये सब बातें हम किससे सीखते हैं? शिक्षा से सीखते हैं। आगे है यू। यू का मतलब होता है बेटा यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है एकता। शिक्षा हमको एकता की भावना सिखाती है, एकजुट रहने की भावना सिखाती है। ठीक है, आगे क्या है? कॉन्फिडेंस। सी से क्या होता है? कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, यानी जो हम बोल रहे हैं वो आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं। जैसे हमने किसी से पूछा भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, आपने क्या कहा? मोर। तो आपने पूरे आत्मविश्वास से उसको बता दिया कि मोर होता है। ये हमारे अंदर आत्मविश्वास की भावना कौन दे रहा है? एजुकेशन दे रही है, शिक्षा दे रही है। उसके बाद है ए। ए से क्या होता है? एम, उद्देश्य। शिक्षा हमें उद्देश्य सिखाती है, उद्देश्य की भावना, यानी हमारा उद्देश्य क्या है, हम बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, ये किससे सीखते हैं? हम शिक्षा से। शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उससे हमें ये भी पता लगेगा हम बड़े होकर के पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हैं। डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? टी, टैलेंट। क्या होता है टी से? टैलेंट। बहुत सारे बच्चों में टैलेंट भरा पड़ा है, प्रतिभाएं कूट कूट के भरी पड़ी हैं। तो टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभा। क्या होता है? प्रतिभा, हुनर। तो एजुकेशन हमको टैलेंट देता है, प्रतिभा देती है, हुनर प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आई। आई से होता है इंटरेस्ट। आई से इंटरेस्ट मतलब अभिरुचि, रुचि, दिलचस्पी। शिक्षा हमारे अंदर अभिरुचि पैदा करती है, रुचि पैदा करती है, या दिलचस्पी पैदा करती है। ठीक है, आगे है ओ। ओ का मतलब होता है बेटा अपॉर्चुनिटी। क्या होता है? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। तो शिक्षा हमको अवसर प्रदान करती है। किसके अवसर प्रदान करती है?
रोजगार के अवसर प्रदान करती है, बोलने के अवसर प्रदान करती है। भाई शिक्षा आप ग्रहण करोगे तभी तो आपको रोजगार का अवसर मिलेगा, या बिना पढ़े मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। बिना पढ़े मिलता है? नहीं, बिना पढ़े नहीं मिलता। उसके बाद आता है आपका नेशनलिटी। एन से है नेशनलिटी, यानी राष्ट्रीयता, कह सकते हैं देश प्रेम। शिक्षा से ही हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना आती है, देश प्रेम की भावना आती है।